तो हम सभी को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि अर्जी होती क्या है? अर्जी हम कब लिखते हैं? तो देखिए अर्जी जो होती है, जिस प्रकार से हम अर्जी अपने जीवन काल में आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं जो आपको बता रहा हूँ बाबा श्याम की महिमा के बारे में बताने वाला हूँ। बाबा श्याम की ऐसी महिमा है ना जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। बाबा श्याम किस रूप में और कब महिमा करते हैं ये तो सिर्फ जिसके ऊपर महिमा होती है ना सिर्फ वही जानता है। अगर आप आज तक परेशान हो, हार चुके हो और बाबा श्याम की कृपा आप पर नहीं बनी है तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर बाबा श्याम की कृपा क्यों नहीं बनती है। आप चाहते हो कि बाबा श्याम की कृपा तुरंत बन जाए। आपने बाबा श्याम को अर्जी लगाया नारियल से, और नारियल से अर्जी लगाने के बाद आपने अल्टीमेटम दिया कि आपकी अर्जी सिर्फ 7 दिन में पूरी होनी चाहिए, और 7 दिन के अंदर पूरी होने के बाद आपको बाबा श्याम की कृपा चाहिए। और अगर ये कृपा नहीं मिली तो बाबा श्याम कृपा नहीं करते, बाबा श्याम की कोई महिमा नहीं है। ऐसे नकारात्मक बातें आप सोचने लगते हैं, और जो आपको ये बताता है अर्जी वाली बातें, और या कोई भी बताए, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई भी बताता है, तो आप ये कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, इस तरह की बातें नहीं होती हैं। तो मेरे भाई, आप जो सोच रहे हैं ये पूर्ण तरह से गलत सोच रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसे काम नहीं बनते तो मेहंदीपुर बालाजी में, सालासर बालाजी में, बाबा श्याम की दरबार में इतने सारे लोग बेवकूफ नहीं हैं जो जाके वहां पर नारियल से अर्जी लगाते, मन्नत के धागा जाके बांधते। वो सब इतने बेवकूफ नहीं है जो वहां पर जाके ये सारे काम करते। वो सारे देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरी वीडियो देख के वो चीजें की है। और भी बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अपने अपने ग्रंथों में लिखी है, भगवान को प्रसन्न करने की विधि लिखी है। जैसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए हवन करते हैं, हवन कुंड में हम इस तरह से सामग्री वगैरह डालते हैं और हवन करते हैं। तो क्या होता है, या ये अंधविश्वास है? हम पूर्ण तरह से हर चीज की शुद्धि करने के लिए ये सारा काम करते हैं। और हवन करने से तो आपको पता है कि पूर्ण वातावरण शुद्ध हो जाता है और मन को शांति मिलती है, और बाबा श्याम को यह सभी देवी देवता उससे प्रसन्न होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। और जो नारियल वाली अर्जी है वो तो एक श्रीफल है। कहते हैं कि भगवान के हम दरबार जाते हैं, किसी के भी दरबार, अगर आप किसी के यहाँ भी जा रहे हो तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं। किसी के यहाँ मेहमान बन के अगर आप जा रहे हो ना, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि किसी के यहाँ मिलने जा रहे हो खाली हाथ चले जाते हैं। अरे भाई, एक मिठाई का डब्बा ही लेके जाओ, कितना खर्च हो जाएगा? 100 रुपए, 200 रुपए। तो एक मिठाई का डिब्बा ले जाओगे तो ये अपना आप में एक रिस्पेक्ट होता है जो हम लेके जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं या बाबा श्याम के दरबार जाते हैं तो वहां पे भगवान को हम भोग अर्पण करते हैं, प्रसाद अर्पण करते हैं। देखिए, प्रसाद और भोग जो अर्पण करते हैं वो तो भगवान हमारे हाथ से खा नहीं लेते लेके, वो तो हम भगवान को दिखा देते हैं। पुजारी जी महाराज थोड़ा सा निकाल के रख देते हैं और फिर उस प्रसाद को हम अपने घर लाकर अपने परिवारजनों में बांट देते हैं और वहीं खा लेते हैं, या बहुत सारे लोग मंदिर में ही बांट देते हैं। ये सब क्या है? ये सब कोई दिखावा नहीं है, ये सब हमारे मन के भाव हैं, हमारी मन की आत्मिक शांति है। आप जो ये वीडियो आज देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? ये इसलिए नहीं देख रहे हो, ये इसलिए देख रहे हो कि आपको आत्मिक शांति मिले। आप जो कर रहे हो, अगर उसमें मैंने कुछ कह दिया कि ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, तो आप बोल दोगे सीधा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है। देखिए, जिस तरह से ज्ञान मिले, सच्चा ज्ञान मिले, वहां से ले लेना चाहिए। परंतु इस कलयुग में ऐसे लोग भी हैं जो बहकी बहकी बातें करते हैं, बहकाने वाली बात करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। तो आप सभी श्याम भक्तों से एक ही बात है, मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, क्योंकि दिल से सुना हुआ और मन से सुना हुआ, और सबसे बड़ा बात क्या है, श्याम बाबा की बात सुनिए। श्याम बाबा अगर आपको कह रहे हैं कि एक बार ये करके देख ले, क्या पता इससे तेरे काम बन जाए, तो करने में क्या हर्ज है? नारियल कितने का आता है? 30-40 रुपए का एक नारियल आता है, सूखा जटा वाला नारियल आता है। ना मिले तो पानी वाला नारियल ले लो। एक नारियल लेना है, एक मौली लेनी है, और एक 1.25 मीटर का कपड़ा लेना है। बस यही तो करना है, और एक अर्जी के लिए कागज लेना है और एक पेन लेना है।
बस इतना सा लिख कर के आपको सिर्फ़ अर्ज़ी लगानी है और उसके बाद अगर आपकी मनोकामना या अर्ज़ी पूरी जब हो जाती है, तो सोचिए ना आपके जीवन में कितने बदलाव आ जाते हैं, आप कितने सुखद अनुभव करने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है, कितने सारे लाखों भक्तों के साथ ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, बाबा की महिमा बन रही है, कृपा बन रही है। अगर आपके ऊपर अभी तक नहीं बनी है, काफ़ी समय से आपने अर्ज़ी लगा रखी है, आपको महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अभी तक आपकी अरदास पूरी नहीं हुई, तो कहीं न कहीं कोई समस्या रह गई होगी, कोई न कोई बात रही होगी जिसके कारण से आपकी अर्ज़ी अभी तक स्वीकार नहीं हुई बाबा के दरबार में। बाबा हर हारे हुए का अर्ज़ी पूरा करते हैं। किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखा कि मैं आप हमारी भी अर्ज़ी लगा दीजिए, परंतु 7 दिन के अंदर हमें वो अर्ज़ी को पूरी करनी है। हमने कोर्ट में कोई केस फाइल कर रखा है, वो केस हमारा तुरंत पूर्ण हो जाए और हम पे भगवान की कृपा हो जानी चाहिए 7 दिन के अंदर। ऐसा आप अर्ज़ी लगा दीजिए हमारे बारे में। तो अब देखिए उन्होंने अर्ज़ी भी लगानी है और उन्होंने डेट भी बता दी कि 7 दिन के अंदर फाइनल हो जानी चाहिए। मतलब आप अर्ज़ी भी के लिए रिक्वेस्ट दे रहे हो और सीधा-सीधा डेट भी बता दे रहे हो कि दरबार में आपकी अर्ज़ी 7 दिन के अंदर लगा देनी चाहिए। क्या मैं ये दरबार में जाकर बाबा श्याम से बोलूँ कि बाबा श्याम इन्होंने सिर्फ़ 7 दिन का अल्टीमेट दिया है, आपको इनकी अर्ज़ी पूरी कर देनी है। चलिए आपकी बाबा श्याम ने एक तरह से अर्ज़ी पूरी भी कर दी, परंतु आप बाबा श्याम को कितने दिन से जानते हो? कब से जानते हो बाबा श्याम को? अर्ज़ी जो होती है खुद से लगानी होती है, खुद से कहनी पड़ती है, पहले खुद के भाव बनाने पड़ते हैं। हम तो सिर्फ़ आपकी अर्ज़ियों को यानी कि आपने जो लिखा है, जो आप कह रहे हैं, उन अर्ज़ियों को बाबा के समक्ष बोल सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आपके जीवन में कितनी तकलीफ़ है। परंतु किसी को अल्टीमेटम करके आप ये बोलो कि अर्ज़ी 7 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए, तो ये तो बाबा की कृपा है। हो सकता है 7 दिन में पूरी हो जाए और ना होने के लिए कभी ना हो पूरी, ऐसी भी हो सकती है। परंतु ये आप सभी को देखना है कि आपके पहले के किए गए काम जैसे आपने किसी के साथ किस तरह का व्यवहार किया है, किससे क्या चीज़ें बोली हैं आपने, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये देखी जाती हैं। तो हम सभी को सबसे पहले ये जानना चाहिए कि अर्ज़ी होती क्या है? अर्ज़ी हम कब लिखते हैं? तो देखिए अर्ज़ी जो होती है, जिस प्रकार से हम अर्ज़ी अपने जीवन काल में बहुत सारे बचपन में हमने लिखा होगा, स्कूल से छुट्टी के लिए हमने प्रार्थना पत्र लिखा होगा और बहुत सारी जगह हमने प्रार्थना पत्र दिया होगा किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो आरटीओ में दिया हो, चाहे वो बिजली विभाग में दिया हो, चाहे कहीं भी दिया हो, इस तरह से हमने प्रार्थना पत्र दिया होगा। इनको अर्ज़ी एक अर्ज़ी देनी पड़ती यानी लेटर देते थे हम जिस प्रकार से, ताकि उस अर्ज़ी को देखकर हमारा काम हो जाए। उसी प्रकार से हम बाबा श्याम को अर्ज़ी लगाते हैं, पर ये भगवान को अर्ज़ी दे रहे हैं, भगवान को लेटर लिख रहे हैं, भगवान को चिट्ठी लिख रहे हैं। परंतु आपको इतना बड़ा चिट्ठी नहीं लिखना कि आपको पूरा पेज भर देना है। उन अर्ज़ियों में इस तरह की बातों का ज़िक्र नहीं करना जिसमें नेगेटिव बातें होती हैं। क्योंकि देखिए जिसे हम प्रार्थना पत्र में हमारी समस्या है, हमको सिर्फ़ वो बतानी है, वो समस्या ऐसा नहीं है कि पूरा लंबा-चौड़ा समस्या आपने लिख दिया। भगवान आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और वो उनको सब कुछ पता है कि आपको क्या तकलीफ़ है। परंतु हमारे भाव ऐसे हैं, हम अपने भाव से ये चीज़ें एक कागज़ पर लिखते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आप जानते होंगे अपने भावों को यानी जब वो अकेले हो जाते हैं, तो क्या करते हैं डायरी में लिखते हैं ना जिस प्रकार से अपनी बातों को, अपने जीवन की बातों को, बहुत सारे लोगों को शौक होता है कि अपने जीवन काल की सारी बातों को एक कागज़ पर लिखे, पन्नों पर लिखे और वो लिखते रहते हैं। इसी प्रकार से उनको आत्म संतुष्टि मिलती है और हर दिन वो क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं। इसी प्रकार से आप जो जब अर्ज़ी देते हो बाबा श्याम को, अर्ज़ी के लिए तो आपको इतना लंबा-चौड़ा नहीं लिखना है, बस कुछ 4 लाइनें लिखिए जो अपने नोटिस छोटी क्लासों में नोटिस किस तरह से लिखते हैं, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं या हिंदी में कैसे लिखते हैं। तो इस तरह से जो नोटिस टाइप का होगा, उस टाइप से आपको बाबा श्याम को एक अर्ज़ी लिखनी है। बाबा श्याम हम पे ध्यान दीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं, हम पे अपना हाथ फेर दीजिए, हम पे अपनी कृपा कर दीजिए। इस तरह से कुछ लाइनें मैंने आपको बताई है जिसमें ना शब्द का प्रयोग ना हो और इस तरह से आप बाबा श्याम को रिझा सकते हैं एक छोटे से कागज़ के द्वारा, एक श्रीफल के द्वारा। श्रीफल नारियल का फल होता है जिसके थ्रू हम बाबा श्याम को अर्ज़ी लगाते हैं और अर्ज़ी लगाते हैं और बाबा श्याम हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। परंतु अर्ज़ी लगाने के लिए आपको एकदम
आपका मन सरल होना चाहिए, ठीक है? आप ऐसा नहीं है कि आपको काम बनवाना ही है, फिर ही तभी आप लगा रहे हैं। देखिए, आप निस्वार्थ मन को शांत करने के लिए मन के पूरे भाव से बाबा को समर्पण कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो पूरे निस्वार्थ भाव के साथ आपको वो बाबा श्याम को मन में ध्यान करते हुए, बाबा श्याम को मन में ध्यान कैसे करेंगे आप? इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था। कुछ ही लोगों ने देखा, ज़्यादा वो वीडियो ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा है। उस वीडियो को आप देखिए एक बार। उस वीडियो में मैंने ये बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आपको एक बताया था कि कैसे दर्शन करेंगे आप अपने घर में बैठ के, एकांत पर बैठ के किस तरह से बाबा श्याम के दर्शन होंगे। और जिनको बाबा श्याम के दर्शन हुए ना, उन सब की अर्जी बाबा श्याम भी स्वीकार करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपने साक्षात अपने मन पर काबू करके उस वीडियो को ध्यान से देखा और उसमें आपको ऐसा लगा कि आप साक्षात बाबा श्याम के दरबार में। अब आप पूछेंगे कि वो कौन-सी वीडियो है? आप बताइए। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं उसका वो लगा दूँगा, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। वीडियो जो है, उसमें अपने आप को महसूस करिए, बाबा श्याम को महसूस करिए। और अगर आपको महसूस होता है, तो आप समझ लीजिए कि भगवान से आप जुड़े हुए हैं, भगवान को आप अपनी आँखों से, बंद आँखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि खाटू धाम जाकर ही बाबा को ध्यान करना है। खाटू धाम आप होके आ गए, दर्शन करके आ गए हैं एक बार। अब बाबा के दरबार को ध्यान में करके बाबा श्याम से मिलने जाइए, अपने मन को वहाँ पर भेजिए। मन को जैसे आप वहाँ पर भेजेंगे बाबा श्याम के दरबार में, और अपने मन से वो बातें बुलवाइए, बोलिए श्याम बाबा को, अपने मन को वहाँ पर, जैसे होता है ना, हम फ़िल्मों में देखते हैं हमारी आत्मा शरीर से निकल जाती है और जाके भगवान से मिलकर आती है, तो हम अपने मन को भेजेंगे भगवान के पास। मन को भगवान के पास भेजें और भगवान के पास जाके वो हम प्रार्थना करनी है, हे बाबा श्याम, देखिए हम इतने परेशान हैं, ठीक है? बाबा श्याम को अपनी व्यथा सुनानी है, तो भगवान क्या कृपा नहीं करेंगे? कृपा करेंगे, परंतु ये सब चीज़ें होंगी भाव के साथ और पूरे सम्मान के साथ। अपने मन को अपने पे विश्वास रख के ये भगवान की प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो आप सभी से इतना ही कहूँगा, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए और भगवान का ध्यान करिए, और जो अर्ज़ी होती है वो पूरी होती है, परंतु इसके लिए थोड़ा समय होता है। आप कोई समय पाबंदी नहीं कर सकते। किसी की अर्ज़ी 1 दिन में पूरी हो जाती है, किसी की 1 घंटे में पूरी हो जाती है, और किसी की पूरी होने में कई साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, तब जाके बाबा श्याम की कृपा होती है। बाबा श्याम को कोई चैलेंज नहीं दे सकता कि आप मेरी 7 दिन में अर्ज़ी पूरी करो या 10 दिन में अर्ज़ी पूरी करो। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप बाबा के दरबार में आए हो, बाबा पे भरोसा रखना होगा। अगर बाबा की कृपा चाहते हो तो पूर्ण भरोसा के साथ बाबा श्याम की आराधना करते रहिए, बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करते रहिए। आपके ऊपर एक ना एक दिन बाबा की असीम कृपा बनेगी। बस इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि जो लोग ये बोलते हैं कि अर्ज़ी पूरी नहीं हुई नारियल द्वारा या किसी भी तरह की अर्ज़ी पूरी नहीं हुई, तो उनको एक संदेश देना था। बस मेरा आप लोगों से एक ही विनती है, भगवान पर भरोसा ही आपको आगे जीत दिला सकती है, तो पूर्ण भरोसा रखिए भगवान पर। भगवान की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। जय श्री श्याम। बोलिए हारे के सहारे की जय।